जी के लिए बहुत हम लोग को फायदा कर रहा है, एकरा चलते भाज रहे हैं उनको। हाँ, गरीब या मेरी सब देखते रहते हैं हर घर। ऐसा नहीं पैसा तो बोल रहे इनके पास। नहीं, अगर बापा हाथ जोड़ के कहते लाचे एक लड़की नहीं, हाथ जोड़ के कहते ऊपर वाला इंसाफ करेगा। हम लोग के दिल से साथ है इनके साथ। हाँ, बढ़िया काम कर देता बोलते है। हैं, सबको बोलते हैं गरीब को कि इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री में एक ईमानदार को जिंदा रहने दो, संकट की घड़ी में यही खड़ा होगा। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं JTV बिहार न्यूज। अभी गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड में मौजूद हूं और हमारे साथ अभी वर्तमान जिला परिषद सदस्य उमैर खां उर्फ टीका खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ अपने क्षेत्र में विकास किए हैं और इस बार फिर से चुनाव हो रहा है, इसमें फिर से उम्मीदवार बनकर आए हैं पब्लिक के बीच। तो इस बार अगर बनते हैं जिला परिषद सदस्य तो किन किन मुद्दे पे काम करेंगे, तमाम मुद्दे पे इनसे जानकारी लेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं सर, आपने 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हुआ, 5 साल के दरमियान क्या क्या सर किए अपने क्षेत्र में? 5 साल में सबसे इम्पोर्टेंट एक जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र की शांति व्यवस्था को बहाल रखें, किसी तरह के उन्माद को कंट्रोल करें। वो यहाँ की तमाम जनता जानती है कि उमैर खान ने उसके लिए क्या किया है, कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। क्या सर पहले अशांति था क्या? अशांति पैदा करने का प्रयास किया लोगों ने, मगर मैंने अपना इंडिविजुअल नुकसान सह के यहाँ इस क्षेत्र को बचाया है। दूसरे, जहाँ तक विकास की बात है तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम है ना, उसमें जिला परिषद का जो अधिकार क्षेत्र है वो सब लोगों को पता होना चाहिए। ये जो पंचायती राज का जो 3 टियर जो 3 लेयर है स्ट्रक्चर है, उसमें विकास की जो 70% राशि होती है वो जाती है मुखिया और वार्ड सदस्य को, 20% जाती है पंचायत समिति को, बरस जो है वो सिंबॉलिक है जिला परिषद को। उसमें भी सरकार ने बांध दिया है कि आप अनुशंसा कर सकते हैं सड़क और नाली के लिए। 5वां साल कोरोना का लॉकडाउन था, 4 साल हमने काम करवाया ईमानदारी से, और 6 पंचायत है, 6 पंचायत के कम से कम हर पंचायत के 3-4 गांव में हमारा काम हुआ। हाय साड़ी से लेके आप मंझौली तक चले जाएंगे, बिंदा तक चले जाएंगे, हर जगह इस पार्षद का बोर्ड लगा दिखेगा। मगर एक बात है, एक आदमी 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। भ्रष्टाचार का आरोप आप पे नहीं? एक आदमी नहीं, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, एक आदमी अगर खड़ा होकर आरोप लगा दे 1 रुपये का, कोई आदमी नहीं। मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मैंने सिर्फ जो गरीब हमारे पास आया, हमारा चुनाव लड़ने का तरीका दूसरा है। मैं नामांकन के बाद अपना पर्सनल नंबर हर गरीब के घर में देता हूँ, हर वोटर के घर में। हम चाहते हैं कि हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, उनकी जो समस्या है वो हमारे पास डायरेक्ट आए। मैंने प्रयास बहुत किया कि 0 टॉलरेंस हो, करप्शन कम हो, और हमसे जो हर संभव हो सका हमने हर लोगों की मदद किया। सर, फिर से चुनाव आया है, फिर से आप उम्मीदवार बनकर जनता के बीच आए हैं, तो इस बार किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे सर? कोई मुद्दा नहीं, ईमानदारी, निष्पक्ष सेवा, समाज के हर वर्ग को साथ में लेके चलना, हमेशा बिल्कुल मुखर रूप से अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहना। मैं आपको एक बात बताऊं, 5 साल के कार्यकाल में जिला परिषद की अगर प्रोसीडिंग आप देखेंगे, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको मिल जाएगी, तो सबसे ज़्यादा सवाल उमैर खान का ही होगा। और सबसे ज़्यादा मुखर अगर कोई रहा है, कोई 46 में एक पार्षद, तो वो उमैर खान ही है, आपको भी पता है। तो मुझे पता है कि मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या है सरवां रोड, बड़ी पुरानी मार्केट, हम लोग बचपन से वहाँ जाते थे, बहुत बड़ी बाज़ार। उस रोड के लिए हमने 5 साल तक आवाज़ उठाते रहे हर मीटिंग में। अंतिम में अभी उसमें 2,40,00,000 रुपया सैंक्शन हुआ। नरकीय स्थिति है। तो मगर वो अधिकार है MP और विधायक का प्रायोरिटी तय करने का, हमको अधिकार वो नहीं मिला। हमको सिर्फ समीक्षा होती है 24 विभाग की, हम उसमें प्रश्न करते हैं। तो मैं तो जनता के दरबार में जाके यही बोल रहा हूँ कि अगर हम निस्वार्थ सेवा किया है, और आज भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं गरीब को, कि इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री में एक ईमानदार को जिंदा रहने दो, संकट की घड़ी में यही खड़ा होगा। थैंक यू सर। जैसे इनके समर्थन में और भी लोग आए हैं, इनके जनता आए हैं, हम जानना चाहेंगे। अभी जैसा कि प्रत्याशी तो बहुत हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे इन्हीं के समर्थन में आखिर क्यों आपके आया? जी, हमको बढ़िया लगते हैं, हर चीज़ में काम साथ देते हैं। जैसे इनका ये भी दावा है कि 5 साल गरीबों के दुख सुख में साथ रहा, साथ चलने का काम किया। जी, बढ़िया काम किए, हर समय साथ में रहते हैं, आना जाना झगने कॉल किए आ जाते हैं,
साल तो खड़ा होने की नहीं कह रहे थे, तो जनता लोग हम लोग ऐसा है लड़कन लोग की खड़ा करवाएं। इनका विकास कार्य जो हुआ 5 साल का, उससे आप संतुष्ट हैं? जी हैं? जी। आप लोग के बीच आते हैं? आते हैं, हर समय आते हैं। गरीबी अमीरी में भेदभाव तो ऐसा हाँ, नहीं करते ना कि अमीर के ठीक। यहाँ जाते हैं आप हम लोग नहीं आते? हाँ, हम लोग गरीब टाइप का आदमी हाँ, हैं, आते हैं? थोड़ा हाँ मैंने भुइयाँ चमार हाँ, हाँ। गरीब टाइप का आदमी है, थोड़ा बहुत मैंने उलझन हो जाता है तो हम लोग जाते हैं इनके पास, तो बगैर पैसा के मैंने काम हो जाता है काम। ऐसा नहीं कि अभी चुनाव आया है तो आप लोग के बीच आ रहे हैं और 4 साल दम। नहीं नहीं, वो पहले बार भी थे। हाँ, हाँ, तो इसमें हम लोग को गए, इनको पास फ़ोन किए या इनको घर पर पहुँचे और सवाल मैंने किए, तो हम लोग क्या आपकी जो समस्या होता है गंभीरता से उसको लेकर समाधान करते हाँ हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, इनके कार्यकाल से के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उमर खान और टीका खान हमारे बहुत ज़्यादा बढ़िया नेता हैं, जिस हिसाब से हम मानते हैं। हमारे हमेशा गरीबी अमीरी हर हिसाब से हमारे साथ देते हैं ये, इसी करके इनका सपोर्टर हम बने हैं। ठीक है, ये भी हमारे हर मुसीबत में साथ देते हैं, हर चीज़ में। ऐसा नहीं कि मुंह पर तारीफ बस कर। नहीं सर, सच्चाई बोलो। हम लोग सारे जनता मिलके इनको खड़ा किए हैं, मुंह पे तारीफ करने की कोई बात ही नहीं है। हमारा गांव में भी काम किए हैं। इन युवाओं का साथ फिर से मिल रहा है? हाँ जी, हमारा सारा साथ है। टीका खान जी को युवाओं का साथ मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? जी मिल रहा है जी, बहुत आगे आइए आप पे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं इस क्षेत्र का, क्या कहना चाहेंगे टीका जी के लिए, टीका खान जी के लिए? बहुत हम लोग को फायदा कर रहा है, एक रात चलते भाज रहे हैं उनको। हाँ, गरीबी अमीरी सब देखते रहते हैं हर घर। ऐसा नहीं पैसा से बोल रहे हैं इनके पास। नहीं, अगर बापा हाथ जोड़ के कहते लाठी एक नहीं की नहीं, हाथ जोड़ के कहते ऊपर वाला इंसाफ करेगा। हम लोग के दिल से साथ है इनके साथ। हाँ, बढ़िया काम कर देता है। कोई काम करे कहता है चलो लीक पाए वाला ई वाला, इसे कोर्ट कचहरी में जा स्वास्थ्य दे देता है बेचारा। यही बात सही है, सही है, हाँ सही है। यानी आप लोग का दुख सुख में साथ नहीं रहते जैसे हैं। जैसे कमाल भैया एकदम सभी भी है। ये बात पैसा के बारे में इनको पास लोभ नहीं एक है, रुपया का कोई बस। कोई लोभ नहीं है, कोई लोभ नहीं है इनके जैसा कि इनके समर्थक भी मुखर होकर कह रहे हैं कि हमारे जो जिला परिषद सदस्य हैं टीका खान जी, वो 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचार नहीं किए, 1 रुपये का इन पे आरोप नहीं है, जैसा कि ये भी दावा किए थे कि 1 रुपया का आरोप नहीं है। इन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे फंड में आता है, जो अधिकार क्षेत्र में आता है, उसमें हम काम किया हूं, और इनकी जनता भी, इनका जनता जो है उनका भी कहना है कि दुख सुख में साथ रहते हैं, हम लोग के बीच आते रहते हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे टीका खान जी के लिए? बहुत अच्छे हैं, गरीबों के लिए जखनी पाते तखनी मदद करते हैं, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी सब चीज़ में करते हैं। 12 बजे तो बस हम लास्ट में सर चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को हम यही कहेंगे कि प्रत्याशी जनप्रतिनिधि आप चुनते हो, ये 6 पंचायत के लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व गया में करना है, तो उनके विचारों को समझो। हर नौजवान को ये समझना चाहिए, ये जो नैरेटिव है ना कास्ट का और रिलीजन का, उसको तोड़ के नौजवान जब तक इश्यूज़ पे नहीं आएगा तब तक न नेता ताकतवर होगा, और जब मुद्दे पे बात करके नेता को वोट देगा तो 5 साल नेता हमारे ही जैसा हर घर में घूम के उनकी समस्या का समाधान करता रहेगा। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिले कि इस बार जीतते हैं आप तो चेयरमैन के लिए भी दावेदारी कर सकते हैं। देखिए, पिछली बार भी हमको जनता ने आशीर्वाद दिया था, दोनों मरतबा हमने ट्राई किया। यहाँ के लोगों को वादा करके गए थे कि अगर हम उस कुर्सी पर चले जाएंगे तो और बेहतर तरीके से विकास कर पाएंगे अपने क्षेत्र का। हमने प्रयास किया था, एक मरतबा 1 वोट से हारे, 1 मरतबा लॉटरी में हारे। इस बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे, पहले जनता का पूरा आशीर्वाद मिल जाए मुझे उसका पूर्ण विश्वास है कि पिछली बार से दुगना वोट हमको जनता देगी, और मुझे बहुत मतलब जनता का समर्थन, महिलाओं का, गरीबों का समर्थन, समाज के हर वर्ग के नौजवानों का समर्थन है। इसलिए मुझे लगता है कि इस मरतबा मजबूती से इस क्षेत्र में विकास का कार्य होगा। जैसा कि उमर खान उर्फ टीका खान जी सारे उस बारे में बता दिया कि इस बार फिर से आशीर्वाद देकर यहाँ से विनर होते हैं, विजयी होते हैं, तो चेयरमैन के कोशिश करेंगे, ट्राई फिर से करेंगे। और इन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से भी कह दिया कि, और दावा भी जीत क्या किया कि पिछले मरतबा से इस बार दोगुने वोट से जीतेंगे। तो देखना यह है कि 8 दिसंबर को यहाँ मतदान है 10वां चरण में, तो कितना समर्थन मिलता है, कितना सपोर्ट यहाँ की जनता से मिलता है इनको। पल पल की जानकारी अब तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए जेटीवी बिहार न्यूज। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद